नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन क्लिक माइंडफुल पर, जहां हम बात करते हैं कैसे अपने जीवन में माइंडफुलनेस को अपनाएं और कैसे हम जागरूकता को पा सकते हैं और कैसे इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि हम कैसे समझें कि हम जागरूक हैं, और अगर हम जागरूक हैं तो हम कितने जागरूक हैं, कौन हमें बताएगा कि हम जागरूक हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे पता चलता है कि हम जागरूक हैं। कोई एग्ज़ाम है, कोई बुक्स पढ़नी है, कोई प्रवचन सुनना है, कोई वीडियो देखना है, कौन बताएगा। आप माइंडफुल हैं या नहीं, ये स्वतः ही आपको पता चल जाएगा जब आप सजगता की तरफ अग्रसर होंगे और धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करेंगे माइंडफुलनेस की तरफ। तो चलिए बड़े आसान तरीके से हम समझते हैं कि माइंडफुलनेस को कैसे पहचानें या हम कितना माइंडफुल हैं। तो दो तरीके की चीज़ें यहाँ होती हैं। पहला कि हमारा जो एक इंसानी सिस्टम है, जो हमारा मनुष्य का एक डिफ़ॉल्ट अलर्ट करने का सिस्टम है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट जागरूकता है, वो हमें बताती है, जो कि हर इंसान के अंदर होती है। जैसे कि आपको सर्दी में सर्दी का एहसास होता है, गर्मी में गर्मी का एहसास होता है, आपको खट्टे मीठे स्वाद आते हैं, आपको अच्छी बुरी महक आती है, आपको दुख सुख की फीलिंग होती है। तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमारी जागरूकता इतनी हमारे अंदर होती है। दूसरा जो तरीका है वो है कि आप इस चीज़ को सीख लें, आप इसकी प्रैक्टिस करें कि कैसे हम जागरूक बन रहे हैं, हमें कितने प्रकार की महक आती हैं, हमें कितने प्रकार के स्वाद आते हैं, कब आते हैं, हमें अच्छे बुरे फीलिंग्स कब आती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं कि हम सजग हैं या नहीं। उनमें से एक होता है हमारा एहसास, जो सबसे सही और सबसे अच्छा तरीका है समझने का कि आप कितने जागरूक हैं और आप जागरूक हैं या नहीं। तो जब कभी भी आपको कोई विचार आता है, किसी ने कुछ कहा, आपको अच्छा बुरा कुछ लगा, सुख दुख, नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ में जुड़े हुए आपके एहसास जो होते हैं, महक के स्वाद के साथ में आपके जो जुड़े हुए एहसास होते हैं, उन सबको जब आप इस तरीके से लेने लगें कि आपको पता हो कि वो एहसास, वो फीलिंग कब आई, कैसे आई और कितनी आई, तो आप सजग हो जाते हैं, आप जागरूक हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैं अब माइंडफुलनेस की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो सबसे आसान तरीके से हमारे एहसास हमें बता देते हैं कि हम कितने जागरूक हैं और कैसे जागरूक हैं। तो ये तो बात हुई एहसास की कि आपका एहसास और फीलिंग्स आपको काफ़ी हद तक बता देंगे कि आप कितने सजग हैं, आप कैसे जागरूक हैं। और कुछ और तरीके हैं जिनमें से आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, अपने आप से आप बात कीजिए और मैं आपको सवाल बता देता हूँ। जिन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप जागरूक हैं या नहीं, आप कितने माइंडफुल हैं। जैसे कि क्या आपको आसानी से पता चल जाता है कि आपका मूड चेंज हो गया है और अभी आप इस मूड में हैं। क्या आपको पता चलता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है या घट रही है, आप अभी गुस्से में महसूस कर रहे हैं या आप अभी खुशी में महसूस कर रहे हैं। और ये बदलाव जैसे जैसे हो रहे हों समय के साथ, उनको आप महसूस कर पाएँ कि हाँ, अभी मेरे को इस प्रकार की फीलिंग्स का एहसास हो रहा है। क्या आपको पता चलता है कि कौन सा विचार अभी आया और चला गया। बड़े बड़े विचारों की हम बात करें तो, जैसे कि मुझे किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष काम के बारे में कुछ विचार आया, कुछ आइडिया आया और उसके प्रति मेरी सजगता थी, उसको मैंने समझा कि हाँ, मुझे ये विचार इस समय आया है और मुझे वो मेरी मेमोरी में रह गया। तो इस प्रकार से आप उन विचारों के, बड़े बड़े विचारों के प्रति सजगता जाहिर करते हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं कि अभी बुरा मत मानो, अभी गुस्सा मत करो, अभी दुखी मत हो। तो आप अपनी उन फीलिंग्स के साथ में एक वार्तालाप कर रहे हैं। तो आपके अंदर वो सजगता है कि आपके अंदर जब कोई विचार आता है तो आप उसको महसूस करके, समझ के उसको
आप उसके प्रति आप कोई एक एक्शन रिएक्शन दे सकते हैं। तो आप सजग हैं, आप प्रोएक्टिवली अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सजग हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि आप कैसे हैं और उस समय आपको वो सारे ख्याल आते हैं, उस समय आपकी जैसी भी फीलिंग्स होती हैं, जो आप सोच रहे होते हैं, वो सब कुछ आपको याद रहता है, आपकी मेमोरी में है और आप उनको अच्छे तरीके से बताते हैं कि आप कैसे हैं और अच्छे से कह पाते हैं, तो इसका मतलब आप जागरूक हैं। आप खुद को किसी इमोशंस से बाहर निकालने के बारे में कोशिश कर रहे होते हैं। आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं कि मैं इस प्रकार की चीज़ें क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मैं इसे कैसे बदलूँ, ये विचार मुझे क्यों आया, मुझे ऐसा एहसास क्यों हुआ। आप कई बार अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं कि हमें इस प्रकार का कोई विचार ना आए, या किसी इंसिडेंट के बारे में आप सोचने लगते हैं और कई प्रकार की बातें आप जो सोचना नहीं चाहते उन्हें आप रोकने की कोशिश करते हैं। और कई बार आप चलते चलते अपने फेस पर हवा को महसूस करते हैं, या किसी दूर से आती हुई आवाज़, किसी गाने की धुन, किसी पंछी की आवाज़ को आप महसूस करते हैं, सुनते हैं उसे, उसका एक एहसास होता है आपको। किसी प्रकार की खाने की खुशबू, महक अच्छी और बुरी, और उसका स्वाद आप महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि आप सजग हैं, आप जागरूक हैं। तो आप इसको कितने अमाउंट में करते हैं, कब कब करते हैं, कितना करते हैं और कैसे इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, और जब कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप उन विचारों के साथ क्या करते हैं, ये एक अगली कड़ी है। जो आप जब जागरूक पूरी तरीके से बन जाते हैं तो आप हर चीज़ के बारे में अच्छे से महसूस करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, उसको संभाल कर रखने लगते हैं। तो बड़े आसान शब्दों में कंक्लूड करते हुए मैं वीडियो को आपको कहूँगा कि अगर आपको एहसास होते हैं और उन एहसास के बारे में आप थोड़े भी सजग हैं, आपको पता चलता है कि मुझे इस समय किस प्रकार का एहसास हो रहा है, आपके सेंसेस अच्छे से काम करते हैं और उनसे जुड़ी हुई जानकारी को आप अपनाने की कोशिश करते हैं वैसे ही, तो आप सजगता की ओर बढ़ रहे हैं, आप सजग हैं, आप जागरूक हैं। बस आपको ज़रूरत है कि उसको और अच्छे से समझने की, और बारीक बारीक एहसास जो आपके हैं, और महीन और छोटे छोटे एहसास जो हर समय हमें होते रहते हैं। जैसे हवा हमें हर समय लगती है, कम हो या ज़्यादा, महक हमें हर समय आती है, कम हो या ज़्यादा, हर प्रकार की जो फीलिंग है वो कम या ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। तो उन सबको भी अगर वो कम मात्रा में भी है तो उसको महसूस कर लेना भी ये एक अगली कड़ी है जिसमें आप ज़्यादा सजग होते हैं। तो कम सजग तो हर इंसान होता है, अमूमन हर वक्त हर समय हम सजग रहते ही हैं, जागरूक रहते ही हैं, बट वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं। तो उसको बढ़ा लेना, उसका स्केल बढ़ा देना कि हमें हर छोटी से छोटी चीज़ समझ में आने लगे और हम महसूस करने लगे, तो उसको कहते हैं पूर्णतः जागरूक हो जाना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप माइंडफुल हैं तो कितने हैं और माइंडफुल हैं या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये डिस्कशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही मिल जाएगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। बी माइंडफुल।